एवरीवन, आई होप आपने लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रेक्शन का पार्ट 1 देख लिया होगा। आज हम लेके आए हैं उसी का पार्ट 2। आज का टॉपिक इतना इंपॉर्टेंट है कि अगर ये समझ आ गया तो आगे के जितने भी रे डायग्राम्स और न्यूमेरिकल्स हैं वो आपके लिए एकदम इजी हो जाएंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मुझे आपसे एक सिंपल और इंटरेस्टिंग सवाल पूछना है, तो क्वेश्चन को ध्यान से सुनो बच्चों। मान लो तुम्हारे पास एक मिरर है और उस पर बहुत सारी पैरेलल रे डाल दी जाए तो क्या होगा? ऑप्शन ए, रेस हमारी इधर उधर चली जाएंगी। ऑप्शन बी, एक पॉइंट पर मिलेंगी। ऑप्शन सी, मिरर कंफ्यूज हो जाएगा। ऑप्शन डी की मिरर हमारा टूट जाएगा। कोई बात नहीं, अगर आपको इसका आंसर नहीं आ रहा, वीडियो को एंड तक देखो और आप खुद इसका आंसर दे पाओगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम मिलते हैं मिरर के फैमिली मेम्बर्स में। मिरर के फैमिली मेम्बर्स, मिरर तो मिरर होता है नहीं बच्चों, मिरर के भी हमारे फैमिली मेम्बर्स होते हैं। तो सबसे पहले आप लोग क्या देख पा रहे हैं? सबसे पहले आप लोग देख रहे होंगे डायग्राम। ये डायग्राम क्या है? ये किससे लिया? ये जो मिरर आप देख पा रहे हैं ना, ये क्या है? ये किससे लिया गया है? देखो, ये एक बड़े स्फीयर का छोटा सा टुकड़ा है बच्चों। क्या है? छोटा सा टुकड़ा। क्लियर? मिरर किससे लिया गया है? अब हम इसके क्या देख लेते हैं, पार्ट देख लेते हैं। कितने कितने इसके पार्ट्स हैं। पहला पोल, प्रिंसिपल फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर, प्रिंसिपल एक्सिस। अब हम सबको डिटेल में समझेंगे। तो पहला पार्ट है हमारा पोल। पोल क्या होता है? द मिड पॉइंट ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस। ये क्या है? मिरर का सेंटर पॉइंट ही क्या होता है? हमारा पोल। क्लियर? और जो भी हम चैप्टर में भी न्यूमेरिकल्स में डिस्टेंस वगैरह निकालेंगे, सब किससे निकाली जाती हैं? सब पोल से ही निकाली जाती हैं। किससे निकाली जाती हैं? पोल से। अब हमारा नेक्स्ट है प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस क्या है? द स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द पोल एंड द सेंटर ऑफ कर्वेचर। जो स्ट्रेट लाइन पास होती है हमारी पोल से सेंटर ऑफ कर्वेचर के लिए, उसी को हम क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल एक्सिस। क्लियर? अब आ जाते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। मैम, सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है? द सेंटर ऑफ स्फीयर ऑफ विच द मिरर इज अ पार्ट। ऑफ विच द मिरर इज अ पार्ट। अब आपको ये समझ में नहीं आ रहा होगा, लेकिन सेंटर ऑफ कर्वेचर के लिए आपको थोड़ी सी इमेजिनेशन करनी पड़ेगी। देखो, सोचो, जैसे मैंने आपको बोला था, ये डायग्राम अभी जो हमने मिरर लिया है वो एक बड़े से स्फीयर का छोटा सा टुकड़ा है। अगर हम उस पूरे गोल स्फीयर को ले लेते तो उसका सेंटर ही क्या होता है? उसका सेंटर ऑफ कर्वेचर। वैसे ही हाफ जो छोटा सा पीस लिया गया है, इसका सेंटर ही क्या है? इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर। क्लियर? अब हमारा रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है? द डिस्टेंस बिटवीन द पोल पी एंड द सेंटर ऑफ कर्वेचर से। देखो, सेंटर ऑफ कर्वेचर से लेके पोल तक की जो डिस्टेंस होती है, बीच की डिस्टेंस होती है, उसी को क्या बोलते हैं? रेडियस ऑफ कर्वेचर। क्लियर? अब है हमारा नेक्स्ट प्रिंसिपल फोकस। प्रिंसिपल फोकस क्या होता है? द पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस वेयर पैरेलल रे मीट कॉनकेव और अपीयर्स टू मीट। देखो, प्रिंसिपल फोकस समझो। जैसे मैंने भी आपसे क्वेश्चन पूछा था, जब हम लोग बहुत सारी पैरेलल रेज छोड़ते हैं वो कहाँ जाकर मिलती हैं? उनका एक पॉइंट तो होता होगा जो जहाँ जाकर मिलती हैं। तो उसी में से एक पॉइंट है जो सारी रेज जहाँ जाकर मिलती है, उसी को हम क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल फोकस। अभी मैं आपको समझाऊंगी। कॉनकेव और कॉन्वेक्स में दोनों केस अलग अलग होते हैं प्रिंसिपल फोकस के। अब हमारा नेक्स्ट पार्ट फोकल लेंथ। फोकल लेंथ क्या होती है? द डिस्टेंस बिटवीन द पोल से लेके प्रिंसिपल एक्सिस के बीच की जो फोकस की डिस्टेंस, बीच की डिस्टेंस होती है, उसी को हम क्या बोलते हैं? फोकल लेंथ। याद रखना, पोल और प्रिंसिपल फोकस के बीच की जो डिस्टेंस होती है, उसी को हम क्या बोलते हैं? फोकल लेंथ। अब हम केस पढ़ लेते हैं अलग अलग कॉनकेव में और कॉन्वेक्स में। ठीक है? अब देखो, समझते हैं। पहले थ्योरी पढ़ लेते हैं। ठीक है? थ्योरी हमसे क्या कह रही है? 2 मिनट्स। ठीक है। रेज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन मीट एट अ पॉइंट एफ। दिस पॉइंट इज कॉल्ड प्रिंसिपल फोकस। देखो, थ्योरी तो आ रही होगी, लेकिन मैं आपको समझाती हूँ, फिर आपको ये थ्योरी जो लिखी है वो सबको समझ में आ जाएगा। पहले क्या बोला है? पहले जितनी भी पैरेलल रे आएंगी, ठीक है, वो सब किससे जाके टकराएंगी? हमारे मिरर से। मिरर पर क्या होंगी? एक पॉइंट पर जाकर मिल जाएंगे। आप देख भी सकते, सारी रेस आई और एक पॉइंट पर हमारी जाकर मिल गई। जिस पॉइंट पर जाकर मिलती हैं उसी को हम क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल फोकस। क्या बोलते हैं बच्चों? प्रिंसिपल फोकस। कौन के मिरर में क्या होता है? मिलती हैं सारी रेस, हमारी पैरेलल रे आती हैं, मिरर से टकराती हैं, एक पॉइंट पर मिल जाती हैं, उसी को उसका क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल फोकस। लेकिन कॉन्वेक्स मिरर में अलग होता है। कॉन्वेक्स मिरर में क्या होता है? रेस पैरेलल to the principal axis after reflection appears to be diverged from a point f behind the mirror। लेकिन कॉन्वेक्स मिरर में थोड़ा सा अलग नेचर होता है। ये क्या होता है? इसमें क्या होता है? इसमें रेस मिलती नहीं है। आप देख भी पा रहे हैं, रेस हमारी मिल रही है, नहीं मिल रही है। इसमें क्या होता है? इसमें ऐसा लगता है कि जो रेस है वो हमारी पीछे से किसी पॉइंट से आ रही हैं। इसलिए जो कॉन्वेक्स मिरर में
फोकस होती है वो कैसी होती है, वर्चुअल होती है बच्चों, कैसी होती है, वर्चुअल। ठीक है, क्लियर। अब ये सेम नीचे फोकल लेंथ की डेफिनेशन दी गई है। तो डिस्टेंस बिटवीन द पोल एंड द प्रिंसिपल फोकस एफ इज कॉल्ड द फोकल लेंथ। विद पोल और प्रिंसिपल फोकस के बीच की डिस्टेंस होती है उसी को हम क्या बोलते हैं, फोकल लेंथ। अब एक क्वेश्चन, अच्छा मुझे ये बताओ, कार और बाइक में के साइड में जो मिरर यूज़ होता है, अब आपको ये डायग्राम समझ में तो आ गया होगा। कॉनकेव मिरर में हमारी इमेज एक जगह इकट्ठी होती है और कॉन्वेक्स मिरर में ऐसा नहीं होता, फैल जाती है उसमें हमारे, ठीक है क्लियर, रेस हमारी फैल जाती है। लेकिन कॉन्वेक्स मिरर में एक जगह पॉइंट पे इकट्ठी हो जाती है, उसी को हम क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल फोकस। लेकिन कॉन्वेक्स में ऐसा नहीं होता है। अब एक क्वेश्चन, जो हमारे कार और बाइक के साइड मिरर होते हैं उनमें कौन सा मिरर यूज़ होता है? ऑप्शन ए कॉनकेव मिरर कि कॉन्वेक्स मिरर। इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में बताओगे, देखते हैं कौन इसका आंसर सही बताएगा। अब आते हैं चैप्टर के सबसे इम्पोर्टेंट रिलेशन पे, ठीक है, ठीक है। तो रिलेशन क्या है, हमें आर और एफ के बीच में रिलेशन निकालनी है, ठीक है। फ्रॉम ए स्पेरिकल मिरर ऑफ स्मॉल एपरेटस के लिए यूज़ की जाती है। तो क्वेश्चन ध्यान से सुनो, एक क्वेश्चन है, अगर मैं आपसे बोलूँ फोकस हमारी 10 सेंटीमीटर दूर है तो सेंटर ऑफ कर्वेचर कितनी दूर होगा? तो फॉर्मूला कौन सा यूज़ होगा, R = 2F। तो हमारी क्या हो जाएगी, डबल हो जाएगी। 10 बोली तो कितनी हो जाएगी हमारी बच्चों, 20 हो जाएगी। उसमें क्या हो जाएगा, 2 का मल्टीप्लाई। यानी रेडियस ऑफ कन्वेचर हमेशा फोकल लेंथ की कितनी होती है, डबल होती है। याद रखना, रेडियस ऑफ कन्वेचर हमेशा फोकल लेंथ की क्या होती है, ट्वाइस होती है, यानी डबल होती है। अब मैं आपसे बोलूँ मुझे फोकल लेंथ निकाल के दिखाओ, तो फोकल लेंथ में क्या हो जाएगा, फॉर्मूला हो जाएगा R/2। ये जो दोनों रिलेशन है वो अच्छे से याद रखो, क्योंकि आपके जो बोर्ड्स एग्जाम है उसमें ये रिलेशन पूछ ली भी जाती है और फॉर्मूले भी डायरेक्ट इसी फॉर्मूले, न्यूमेरिकल्स वगैरह आते हैं डायरेक्ट यही फॉर्मूला यूज़ किया जाता है। तो आर क्या है हमारी रेडियस ऑफ कन्वेचर, एफ क्या है हमारी फोकल लेंथ। अब हम देख लेते हैं हमारा क्या क्या रह गया है, ठीक है, ठीक है। कि क्या क्या बोल रहे हैं कि पॉइंट समझ, देखो स्पेरिकल मिरर के 2 टाइप्स होते हैं, कॉनकेव और कॉन्वेक्स। ये मैंने आपको पार्ट 1 में समझा दिए थे। पैरेलल रे मीट अपीयर टू मीट एट अ प्रिंसिपल फोकस, कहाँ पे मिलती है, प्रिंसिपल फोकस पे। फॉर स्पेरिकल मिरर फॉर्मूला क्या था, रिलेशन R = 2F होता है, ये मतलब यानी रेडियस ऑफ कन्वेचर डबल होती है हमारी फोकल लेंथ के। और हमें फोकल लेंथ निकालनी है तो फॉर्मूला R/2 हो जाएगा, ठीक है। रिमेंबर द टर्म्स, देखो P मतलब बच्चों इसी पे आते हैं पोल, C मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर बच्चों, F का मतलब प्रिंसिपल फोकस, गुड। R का मतलब जल्दी बताओ, रेडियस ऑफ कर्वेचर, और स्मॉल f का मतलब फोकल लेंथ, ठीक है। फोकस इज ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस। आई होप आपको सब कुछ क्लियर हो गया हो और आज का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया हो, तो कमेंट में फोकस लिख देना। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम कवर करेंगे 4 इम्पोर्टेंट रेस, और वही हमारी 4 रेस पूरे चैप्टर का बेस है हमारा। तो चलिए मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, बाय बाय।